अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाएं। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष विधायक अबू आसिम आजमी के जन्मदिन के अवसर पर मानकोट शिवाजीनगर के लोगों को मिला हाजी नियाज अहमद डायलिसिस सेंटर का तोहफा, जिसका उद्घाटन खुद अबू आसिम आजमी के हाथों से हुआ। नहीं, देखिए ऐसा है कि हमारा एरिया जो है स्लम एरिया है। समाज के वो लोग यहाँ रहते हैं जिनके पास कहीं घर नहीं है। लोगों ने आगे छोटी छोटी जगहें कब्जा की, धीरे धीरे बनाया, तो एक बड़ा स्लम है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डंपिंग ग्राउंड यहीं पे, एसएमएस कंपनी यहीं पे। सरकार बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। एक तो गरीबी, स्लम और बीमारी एक इलाज के लिए वो सहूलतें नहीं जो होना चाहिए। अब जब ये लॉकडाउन चला, आज ये कोरोना की बीमारी आई, तो लोगों को डायलिसिस की बहुत प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। तो उस वक्त हमारे लोगों ने यहाँ पे राय दिया कि जल्द से जल्द हमको डायलिसिस मशीन लगाना चाहिए। तो हम लोगों ने डायलिसिस मशीन ये लगाई है और इसकी कार्रवाई पूरी हो गई। अब यहाँ शुरू करने जा रहे हैं 10 मशीन, ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके। अब जन्मदिन को हम लोग पटाखे फोड़ें और खाली केक काटें, ये बिल्कुल मुझे शोभा देता नहीं है। हमारा हर कदम वो होना चाहिए कि कम से कम उससे, हमारे इस एक्टिविटी से, इस कार्य से कुछ लोगों को फ़ायदा पहुँचे। ये हमारी राजनीति है। तो हमने ये कोशिश किया कि यहाँ पे अच्छा काम हो सके। देखिए यहाँ पहले से सोनोग्राफी लगी हुई है, एक्सरे है, यहाँ पर सब पैथोलॉजी का पूरा होता है और डॉक्टर बैठते हैं सुबह से शाम तक। 400-500 लोगों को दवाएँ देते हैं। एक गाड़ी हमारी है जो स्लम में घूम घूम के लोगों को दवाएँ देती है। तो इन सब चीज़ें की जा रही हैं और हम लोग, और इसको, इस जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में बहुत सारे इस तरह के काम और शुरू होने वाले हैं। सर, कोरोना में अब शिवाजीनगर विधानसभा ग्रीन जोन में आ चुका है क्या? नहीं, बिल्कुल। इसमें मैं इसके लिए जो है सबसे ज़्यादा मैं यहाँ के वार्ड ऑफिसर और उनका जो स्टाफ है उसने बहुत मेहनत किया यहाँ के लिए। और हम लोग 3rd नंबर पे थे। ज़्यादा बीमारी यहाँ थी, बहुत परेशानी थी, लेकिन बहुत खुशी की बात है, लोग हमारे एरिया को बदनाम कर रहे थे कि लोग बाहर निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो रहा है, कोई बात नहीं सुन रहा है। लेकिन उसके बावजूद आज हमारा एरिया बिल्कुल ग्रीन जोन बन चुका है और यहाँ ये बीमारी का खात्मा होता जा रहा है। सर, कहीं ना कहीं अगर राम मंदिर मुद्दे पे बात करें तो इस वक्त आपकी क्या राय है? देखिए, मैं इस पर कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। ऐसा है कि एक बार कोर्ट का फैसला हो गया, उनको जगह मिल गई, मंदिर बनाए आराम से, लेकिन इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। ये सेकुलर देश है, सेकुलर कंट्री है। मोदी जी जब बैठे हैं ना, तो मोदी जी जो चाहें, चाहे CBI से, चाहे जजेस से, चाहे जो है इनकम टैक्स से, जो चाहते हैं करवा लेते हैं। तो इसमें हम कुछ बोल नहीं सकते। मोदी जी के राज में इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है। कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग महाराष्ट्र सरकार पे इस वक्त दबाव बना रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार जल्द गिर जाएगी, इस पर क्या कहते हैं? वो बिल्ली के दिमाग में छिछड़े नज़र आते हैं। इनको यही लगा कि सरकार हमें कैसे मिल जाए। और आज तक भारतवर्ष में कोई ऐसी सरकार नहीं है जिसने इतना पैसा लगाया हो MLA खरीदने के लिए। और कहते हैं ना कि पैसा जो है ईमान बेच देता है। अब देखा आपने, राजेश पायलट का बेटा आज जो है सत्ता की लालच में दुम हिलाता हुआ बीजेपी के घुटने टेक रहा है, बीजेपी का जा रहा है। तो अब क्या कह सकते हैं? राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वसूल से चलती है, आइडियोलॉजी से चलती है, न कि सिर्फ़ और सिर्फ सत्ता के लिए चलती है। तो आज के राजनीतिक नेता लोग जो हैं पैसे पे बिक रहे हैं। और मुझे कोई जहाँ 30 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ रुपया एक MLAs को ऑफ़र किया जाएगा तो कुछ भी हो सकता है। सर, जिस तरीके से अभी आपने बर्थडे के दिन लोगों को गिफ्ट किया, इतना अच्छा हॉस्पिटल बना के उसमें डायलिसिस की फैसिलिटी दे के, सर इसमें लोगों को कोई चार्ज रहेगा या फ्री ऑफ कॉस्ट है? नहीं, देखिए इसमें जो है ना, चार्जेस अगर लगेंगे तो बहुत नॉमिनल लगेंगे, बहुत नॉमिनल। हम लोग अपने पास से कुछ लगाएंगे पैसे और हम इसको जो है गवर्नमेंट में रजिस्टर करेंगे। जो राजीव गांधी की स्कीम आती है, उसका नाम कुछ बदल गया अभी, महाफुले, तो उसमें करेंगे। और जैसे हम लोग सब काम कर रहे हैं नो प्रॉफिट लो लॉस पे, एक्सरे सोनोग्राफी यहाँ और जगह पे कितनी में होती है प्राइवेट में? 1500, 2000। हम लोग कितना लेते हैं? 450, 500। हम लोग 400 रुपये लेते हैं, यहाँ 1500 रुपये लिया जाता है। तो हम लोग जो है ये बिल्कुल इसमें से 1 रुपया कमा कर ले जाना नहीं है, बल्कि हर 30 तारीख को कुछ पैसे अपनी जेब से ला के यहाँ देना है। इससे बना हुआ है। सुशांत सिंह केस में क्या कहना चाहेंगे? बिहार सरकार ने जो जांच मांगी है, इस पर क्या कहना है? बिल्कुल, जांच बहुत सख्ती के साथ होना चाहिए। और चाहे कोई भी हो, किसी पक्ष का भी हो, कोई नेता हो, कोई एक्ट्रेस हो, एक्टर हो, अगर गुनहगार है तो सज़ा मिलना चाहिए। और ख़ास तौर से मैं
रिया चतुर्वेदी की फ़ोटो देख रहा हूँ, बाल के झटके लगा लगा के जो कर रही है, जो ये लिविंग रिलेशन चला है आज ये देश के अंदर, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। ये हरामखोरी है, ये गुनाह है, बेईमानी है। माँ बाप भाई बहन सब मिल करके लिविंग रिलेशन में अपने घर की लड़की को बिना शादी की इस तरह छोड़ देते हैं, ये बहुत गलत है। इस पर कहीं ना कहीं रोक लगना चाहिए और इसकी सख्ती के साथ इंक्वायरी होना चाहिए। अगर इन्वॉल्वमेंट इसमें है तो सज़ा मिलना चाहिए। आप कई सालों से आबू आसिम सर के साथ में हैं, विधायक के नाते लोगों को काफी इंटरेस्ट है कि आसिम भाई में ऐसा क्या है जो लोग उनको इतना पसंद करते हैं। आसिम भाई लोगों की सेवा करते हैं और आसिम भाई गोवंडी को अपना घर समझते हैं, गोवंडी को अपने भाई बहन के जैसा मानते हैं और गोवंडी के लोग भी अबू आसिम आदमी को अपना भाई बहन मानते हैं। गोवंडी में क्या सुविधाएं नहीं, लड़कियां यहाँ सिलाई क्लासेस सीखती हैं, कंप्यूटर क्लासेस सीखती हैं, फ्री ऑफ चार्ज 30 कंप्यूटर लगा है, 30 मशीनें लगी हैं सिलाई की। डिग्री कॉलेज आसिम भाई यहाँ खोलने जा रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया था। इस डायलिसिस सेंटर है, 500 लोग दवाएं लेते हैं, एक्सरे मशीन है, सोनोग्राफी है, ब्लड है, यहाँ सारी सुविधाएं तो अबू आसिम आदमी ने दे के रखा है, तो किसको और लोग चाहेंगे। आप कम से कम 15 सालों से उनके साथ ही माने जाते हैं, कोई ऐसा किस्सा जिससे हासिम भाई आपके दिल में सबसे पहले बैठे हो? अरे आसिम भाई की बात, जब मैं आसिम भाई को मैं 84 से जानता हूँ। जब 84 में गोवंडी में फसाद हुआ था, तो जब सबसे पहला जो राशन आया था और जो कंबल और चादर आई थी वो अबू आसिम आदमी साहब की आई थी, उस दिन से मैं अबू आसिम आदमी साहब का फैन हूँ। और दूसरी बात और मैं बोलता हूँ, एक बार मैं आसिम भाई का उस वक्त से बहुत बड़ा मुरीद हो गया। एक बार किसी आदमी ने 5 स्टार होटल में दावत दिया था, मैं भी साथ में था, लेकिन गोवंडी के एक गरीब आदमी ने दावत दिया था और उसने फोन किया, आसिम भाई ने रास्ते से गाड़ी लौटा दिया और कहा कि आसुद्दीन नहीं, ये दिल से दावत दिया है, ये ऐसे लोग तो मुझे रोज दावत देते हैं। और आसिम भाई ने उस गरीब की दावत खाया, घर में बैठ के चटाई पे। उस दिन से मैं अबू आसिम आदमी का फैन हूँ। कुलाबा और मलबार हिल से कम आज गोवंडी में जो रेट्स हैं, दुकानें हैं 1.5 करोड़ की बिक रही हैं, 10 बाई 15 की, 1.5 करोड़ की 10 बाई 15 की दुकान कुलाबा में भी है, तो हमारे में और इनके में फर्क क्या है? कुलाबा का रेट तो गोवंडी में है, 15 का रेट गोवंडी में। आज अच्छा लगा, हम लोग को बहुत अच्छा लगा है कि जैसा वो दिन है कभी मिला नहीं, आज वो मिला है हमको। भाई इनसे अच्छा आज तक के कोई एमएलए नहीं आया है। हमारे लिए सोचा कि हमारे आवाम परेशान है, हमको इतनी खुशियाँ नहीं मनाना चाहिए, फिर भी छोटा मोटा ये हमारी मोहब्बत है जो हम इनके लिए इतना कर रहे हैं। उनके लिए जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो, उनकी अच्छी ज़िंदगी हो, लंबी उम्र हो, लंबी उम्र के लिए हमेशा दुआ करूँगी और आगे हमारे आवाम के लिए वो हमेशा ऐसे ही करते रहे और ऐसे ही चलते रहे, वो हमारी ताकत है।